नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं शेल्फ लाइफ ऑफ कोर्स के बारे में। शेल्फ लाइफ इज कोर इज बहुत इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, बहुत अहम चीज़ है। कई बार इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि हम कोर को ला के रखते हैं और फिर उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं कि कोर का कंजम्पशन हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर जो कोर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो कब बनाए हुए हैं, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, वो कब एक्सपायर होने वाले हैं कोर्स, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान या तवज्जो नहीं देते। तो यहाँ पर हम कोशिश करने जा रहे हैं कि इसके ऊपर थोड़ा-सा एक फ़ोकस डालें, लाइट डालें, प्रकाश डालें, जिसके ऊपर आप डेफ़िनेटली कुछ कंक्लूसिव एविडेंसेस आप देख सकेंगे कि आप किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं अपने फाउंड्री में, किस तरह से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से उसका अवेयरनेस ऑपरेटर्स में या वर्कशॉप में दे सकते हैं। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बेसिकली स्पेशली कोलबॉक्स एंड नोवेक कोर्स आर हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। जैसे आप सभी को पता है कि जो नोवेक कोर है या कोलबॉक्स के कोर है वो हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेंगे, वो कोर का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जाएगा। साथ ही में जो मॉइस्चर एब्सॉर्ब हुआ है उसके वजह से कहीं न कहीं जब वो मेटल के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वहाँ पर आपको कई सारे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर डू नॉट कीप दोज़ कोर्स मोर दैन शेप लाइफ डिसाइडेड, क्योंकि अगर ये ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेंगे और जिसके वजह से आपको क्वालिटी इश्यूज़ आ सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ कम होने की वजह से कई सारे स्कैब जैसे या कोर पेनिट्रेशन जैसे इश्यूज़ भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो आपको जो कोर लाइफ दी हुई है, उससे आप मेंटेन कीजिएगा, शेल्फ लाइफ को मेंटेन कीजिएगा। उसके बाद अगर कोर आपके पास रहते हैं तो या तो उन्हें डिस्कार्ड करना पड़ेगा या फिर आपको उसे री-इंस्पेक्ट कर सकते हैं स्क्रैच हार्डनेस के माध्यम से, और या फिर उसे टॉर्च कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो अभी भी सही है इस्तेमाल करने के लिए। अगर वो सही है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर सही नहीं है, तो उसे आपको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर अनुभव यही बताता है कि शेल्फ लाइफ के बाद कोर ज़्यादा स्क्रैच हार्डनेस का उसका जो स्पेसिफ़िकेशन है, वो सही नहीं होता है। स्पेसिफ़िकेशन से तो उसका स्क्रैच हार्डनेस कम हो जाता है और वो कोर कई बार हमें फेंकने पड़ते हैं। ज़्यादातर बार हमें फेंकने पड़ते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अब अबाउट द शेल्फ लाइफ कोर्स लॉस लूज़ेस इट्स स्ट्रेंथ, ड्रॉप हो जाती है स्ट्रेंथ उसकी, और जो स्क्रैच हार्डनेस से नहीं मिलता है। So also due to presence of moisture, more gas generation will be there and can cause for defects like blowhole, gas, cold penetration is another defect, या फिर स्कैब जैसे डिफेक्ट आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज़ है कि आपको आपकी जो कोर्स है उसकी शेल्फ लाइफ डिफाइन करनी होगी। नॉर्मली जैसे हम कहते हैं कि कोल बॉक्स शुड बी यूज्ड विद इन 1 मंथ और टू 3 मंथ्स मैक्स, और स्नोबैक ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता से लेके 1 मंथ तक। और जो कोलबॉक्स जो कोल शेल कोर है, उसे हम 3 महीने से लेके 6 महीने तक रख सकते हैं, लेकिन नोबैक और कोलबॉक्स को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। नोबैक जैसे मैंने कहा कि 1 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, इट डिपेंड्स ऑन फाउंड्री टू फाउंड्री। आपके फाउंड्री के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या शेल्फ लाइफ रखना चाहते हैं। यू हैव टू डिफाइन इट बाय योर ओन एक्सपीरियंस। आपके ट्रायल और एरर के बाद आप डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे यहाँ पर मैं कितने दिन कोड को प्रिज़र्व कर सकता हूँ सही तरीके से, उसके बाद उस कोड को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये आपका एक्सपीरियंस है, जो आप कागज़ के ऊपर डाल के उसका एक शेल्फ लाइफ डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे मैंने कहा, नोबेक 1 वीक इज़ फार गुड एंड टूल बॉक्स शुड बी 1 मंथ मैक्स। तो उससे ऊपर अगर आपको रखना है तो कहीं न कहीं आपको री-इंस्पेक्शन या फिर रीहीटिंग या उसका स्क्रैच हार्डनेस चेक करना, ये सारी चीज़ों को वापस दोहराना पड़ेगा एक बार, और उसको करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये फ़ोन इस्तेमाल करने के लायक है, तो भी आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। तो वरना इस फ़ोन को आपको फेंक देने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको ये फ़ोन अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उसे फेंक देना ही बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है इस
एक और चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि किस तरह से इसे मॉनिटर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आप डेट डाल सकते हैं कोर के ऊपर, ये कोर मैंने प्रोड्यूस कब की थी और कब मेरी ये कोर प्रोड्यूस हुई है। ये शेल्फ लाइफ को प्रोडक्शन से आपको लेनी है। कई बार हम आउटसोर्स करते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो आउटसोर्सिंग है वो जो कोर मेकर है वो कोर 1 तारीख को बनाता है और आपको 15 तारीख को देता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 15 दिन कोर के निकल गए हैं। तो कोर के ऊपर 1 तारीख होनी चाहिए, ना कि 15 तारीख, जो आपके यहाँ पर इनवर्ड की तारीख है वो नहीं होनी चाहिए। कोर मैन्युफैक्चरिंग की तारीख होनी चाहिए और उस तारीख से आपको उसका शेल्फ लाइफ जो है वो डिफाइन करना होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था जो मैं भूल गया था बताने के लिए, वापस इसलिए मैं इस बात को आपको कहने वाला हूँ कि उस कोर की डेट को, मैन्युफैक्चरिंग डेट को इसके ऊपर रखो, ताकि आपको ये पता चलेगा कि मेरी शेल्फ लाइफ हुई है, नहीं हुई है। आप दोनों तारीख तारीख डाल सकते हो, आज की मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डाल सकते हो, उसके नीचे शेल्फ लाइफ या फिर एक्सपायरी डेट भी डाल सकते हो, तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा। तो इस तरह से आप उसे मॉनिटर कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर डायनामिक फाउंड्री ग्रुप के साथ जुड़े रहेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।